और संयुक्त रूप से इन प्रज्ञाओं को 5 ज्ञान भी कह सकते हैं या जीन। और इसको हम जो 5 बुद्ध मंडल के 5 बुद्ध हैं उनकी जो अलग अलग प्रज्ञाएं हैं उससे भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रज्ञाओं में पहली प्रज्ञा जिसे हम धम्म धातु प्रज्ञा जो है कहते हैं, जैसे बैरोचन का प्रतीक है, ये मूलभूत प्रज्ञा है। और अगर हम पंचबुद्ध मंडल में बैरोचन को पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और अन्य चारों के अलग अलग अपने महत्व हैं, अलग अलग पहलू हैं। और धर्म धातु अर्थात जो कठिन है, धातु का अर्थ सभी जानते हैं, स्थान, लोक या क्षेत्र, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से होता है। यहाँ पर समग्र ब्रह्मांड से इसका मतलब है जो धर्म का यहाँ पर अर्थ सत्य, परम सत्य या अंतिम सत्य होता है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड यह सत्य की अभिव्यक्ति के एक क्षेत्र के रूप में भी पहचाना जा सकता है। और सत्य की महक से ये जो है पूरी तरह से आच्छादित होता है, तो जिसे हम ब्रह्मांड कह सकते हैं या धर्म धातु प्रज्ञा कहा जाता है। जैसे पृथ्वी और आकाश जो है, ये क्या होता है, रोशनी से भर जाते हैं। किसकी रोशनी से भर जाते हैं? सूर्य की रोशनी से भर जाते हैं पृथ्वी और आकाश। इसी प्रकार संपूर्ण अस्तित्व अपनी सभी जितनी आकाश गंगाओं की शक्तियां हैं, आकाश गंगाएं हैं, सूर्य लोक देव मनुष्यों सहित सभी सत्य से भर जाते हैं। ये ऐसी प्रज्ञा, इसको ऐसे में हम समझ सकते हैं। और इस लिहाज से ऐसा भी कह सकते हैं कि सत्य के जो इस सत्य के उल्लास की अभिव्यक्ति या उसकी लीला का ये क्षेत्र है। आप दोनों अर्थों में ब्रह्मांड और सत्य को एक साथ देख सकते हैं। वे एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। और आप सत्य देखते हैं, आप तो समझ लो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं। अगर ब्रह्मांड देख रहे हैं तो समझ लो आप सत्य देख रहे हैं। तो ब्रह्मांड ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्मांड है। जैसे रूप शून्यता है और शून्यता ही रूप है, उसी प्रकार से। और उसके पश्चात जो है ये पहली प्रतिज्ञा जो बैरोचन की हमने बहुत संक्षिप्त में बताई। और वास्तव में बैरोचन अगर बुद्ध मंडल में देखेंगे तो बीच में सूर्य की भांति चमकते रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना ऐसे की गई है। और उसके पश्चात जो आती है वो प्रज्ञा जो है एक दर्पण की तरह होती है, एक आईने की तरह, जिसके जो है प्रतीक अक्षोभ्य के रूप में हम कर सकते हैं। अक्षोभ्य की प्रज्ञा एक दर्पण जैसी प्रज्ञा है। ये बिल्कुल आईने की तरह चीजों को परावर्तित करती है। इसी प्रकार प्रबुद्ध मन प्रत्येक वस्तु को परिवर्तित करता है। जो प्रबुद्ध मन है वो वस्तु को परिवर्तित करता है, कोई वस्तु नहीं परिवर्तित करती है। और यह प्रत्येक को देखकर उसका वास्तविक
स्वरूप जानता है, सभी वस्तुओं को, प्रत्येक वस्तु के देखकर उसका स्वरूप जानता है। यदि आप प्रबुद्ध मन की गहराई में झांकते हैं तो फिर आप सब कुछ देख सकते हैं। और ये सब प्रज्ञाएं, ये सब जो कुछ हम देखते हैं, जब हम एकाग्र होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, उसी हम ध्यान के माध्यम से ये सब समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जितना हमारा धम्म को समझते हैं, उनके उपदेशों को समझते हैं, उसको अंतर मन में उतारते हैं, चिंतन करते हैं, और उसी चिंतन के अनुसार हम ध्यान करते हैं उस पे, तभी ये सब होता है। जैसे कहते हैं दुनिया की सभी वस्तुएं प्रबुद्ध मन की गहराई से ही प्रवर्तित होती हैं, लेकिन प्रबुद्ध मन उनसे कतई प्रभावित नहीं होता है। ये समझने की बात है कि दुनिया की सभी वस्तुएं प्रबुद्ध मन की गहराई से परिवर्तित होते हैं, लेकिन प्रबुद्ध मन उनसे कतई प्रभावित नहीं होता है, लिहाजा उसमें आसक्ति नहीं होती है। यदि आप कोई वस्तु लेकर आईने के सामने, जैसे उदाहरण के स्वरूप में एक शीशा होता है और उसके सामने कोई वस्तु को देखें या हम अपने आप को देखें, तो वस्तु जैसी है वैसे दिखेगी, हमारा जैसा चेहरा है वैसे दिखेगा, लेकिन उस दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हम समझ सकते हैं उसको। अगर हम ध्यान से चीजों को देखें तो वास्तव में जो ये बुद्ध ने बताया है, कितनी वैज्ञानिक बातें हैं। आज ये दर्पण जैसी प्रज्ञा की बात करते हैं। दर्पण वास्तव में जब विज्ञान के लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे वस्तुओं को परावर्तित होती है उसकी किरणों से, फिर वापस आती हैं, तब वो वस्तु दिखाई देती है। उसी प्रकार जब हम गहराई से ध्यान करते हैं और ध्यान में जाते हैं तो हमारे प्रबुद्ध मन से जो भी वस्तुएं हैं उसकी सच्चाई जो है, क्या है, उसको हम देख सकते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो इसमें कोई आसक्ति ये सब कुछ नहीं होता है। यदि आप कोई वस्तु लेकर, जैसे बताया, आईने के सामने रखें तो वस्तु परावर्तित होती है। वस्तु से जो परावर्तित होती हैं, यदि उसे सत्य आप उसे हटाकर दूसरी वस्तु आईने के सामने रखेंगे तो आईना भी दूसरी वस्तु को भी उसी तरह दिखाएगा, पहली वाली वस्तु को नहीं। जैसे पहली को दिखाता तो पहली को अलग दिखाएगा, दूसरी जैसे है वैसे ही दिखाएगा। तो यदि आप आईने को हटा देते हैं तो आईने में कोई प्रतिबिंब, उसके सामने से अगर वस्तु या हम कोई भी हो अगर हट जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार यदि हम ध्यान करते हैं, कुछ करते हैं, तभी हमें कुछ, सब कुछ दिखता है। वास्तव में जब हम देखते हैं, मैत्री भावना ध्यान करते हैं, कहते नहीं है हम अपने मन से, अपने मन चक्षु से अपने को देखते हैं या उस मित्र को देखते हैं, आंखें बंद करके। खुली रूप से तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद होती हैं और उस बंद आंखों के सामने उसका चेहरा लगता है कि हाँ सामने बैठा है, या मैं सामने कैसा हूं, मेरा रूप दिखता है। तो वहां तो कोई शीशा नहीं होता है, वहां कोई दर्पण नहीं होता है। तो इसीलिए इसका एक दर्पण का मात्र एक उदाहरण है, वास्तव में प्रबुद्ध मन की बात है। अर्थात यहाँ आसक्ति नहीं होती है, प्रबुद्ध मन बिल्कुल वैसा ही होता है। यह एक प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है जैसे करता है वैसे ही, लेकिन आसक्त नहीं होता है। तथा हमारा मन बिल्कुल अलग होता है। जबकि हम इसी उदाहरण की ओर देख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हमारा मन ऐसा आईना है, ऐसा दर्पण है जो सभी प्रतिबिंबों को में आसक्त होता है, सभी प्रतिबिंब में आसक्त होता है। तो ऐसा हमारा मन, ऐसा दर्पण है, और वह सभी साथ साथ किसी भीड़ की तरह मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं।
कभी कभी आईना खुद ब खुद वस्तुओं से आसक्त होता है, तथापि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रबुद्ध मन ना तो किसी प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया देता है और ना ही आत्मनिष्ठ आसक्ति। अर्थात ये जैसे आईना शुद्ध होता है, ये जैसा दे मतलब उसके सामने जो वस्तु जैसे होगी वैसे ही दिखाएगा, उसी प्रकार से वस्तुएं जैसी हैं वैसी, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार वो हमारा मन उसको परिवर्तित करता है, उसी प्रकार हमारा मन, ये प्रबुद्ध मन है, उसको दिखाता है। और ये जो हमने बताया वास्तव में ये दूसरी प्रज्ञा थी। और हम अगले उसमें बढ़ेंगे। इन 5 प्रज्ञाओं में से तीसरी जो प्रज्ञा है, ये समानता की प्रज्ञा है। समानता, सबको समान रूप से देखना। अगर हम 5 बुद्ध मंडल के उससे उन बुद्धों से तुलना करेंगे, ये रतन संभव की ऐसी प्रज्ञा है। और प्रबुद्ध मन सभी वस्तुओं की ओर संपूर्ण वस्तुनिष्ठ तौर पर देखता है, मतलब सबको एक तरह से देखता है, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं होती है। और यहाँ पर जो प्रबुद्ध मन है, एक जैसा सत्य या समान सत्य सभी वस्तुओं में देखता है, कोई अंतर नहीं करता है। यदि समान शून्यता सभी में देखता है, इसलिए सभी की ओर इसकी प्रवृत्ति जो है समान होती है। वो पुरुष को पुरुष, स्त्री को स्त्री, फूल को फूल, वृक्ष को वृक्ष, घर को घर, सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा, इस प्रकार से जो जैसा है, मतलब सबको कोई अंतर नहीं करता है, उसमें सबको समान रूप से देखता है। लेकिन बिल्कुल उसी समय उस समान सत्य को भी सभी में देखता है। समान तो देखता है, लेकिन उसके साथ जो सत्य है उसको भी समान जो है सभी रूप में देखता है। ऐसा कोई वहां भी अंतर नहीं करता है, इसलिए सभी के प्रति उसकी प्रवृत्ति जो है समान होती है। प्रबुद्ध मन अर्थात सभी के प्रति समानता का मन होता है, बिना किसी बाधा के या रुकावट के। वो सभी के प्रति समान मैत्री और करुणा के भाव से भरा होता है। मतलब कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रबुद्ध मन की मैत्री और करुणा सूर्य की किरणों की तरह सभी प्राणियों पर समान रूप से जैसे पड़ती हैं। जैसे हमने पहले भी बताया, यहाँ पे अगर सूर्य की किरणों का उदाहरण लें तो देखो, चाहे पेड़ हो, चाहे तालाब हो, पानी हो, कुछ भी हो, हर एक जगह से सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती है। वो भी किसी में भेदभाव नहीं करता है। कैसा व्यक्ति है, गोरा है, काला है, सफेद है, स्त्री है, पुरुष है, सबके ऊपर समान रूप से पड़ती हैं। उसी प्रकार से ये प्रज्ञा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। और या किसी ऐसा भी कह सकते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, चाहे राजा का महल हो, सभी पर बिना किसी भेदभाव के किरणें पड़ती हैं। और प्रबुद्ध मन की मैत्री और करुणा अच्छे और बुरे दोनों पर, छोटे और बड़े दोनों पर सूर्य की किरणों के भांति समान रूप से चमकती हैं। ये तीसरी प्रज्ञा ऐसी है जो रतन संभव की है। और इन 5वीं प्रज्ञाओं में जाएंगे तो जो चौथी प्रतिज्ञा, वो प्रज्ञा है सभी प्रकार के फर्क करने वाली प्रज्ञा, इसे कहते हैं। या इतना भी कह सकते हैं कि ये चौथी प्रज्ञा जो है फर्क करने वाली प्रज्ञा। इस प्रज्ञा को बुद्ध, जो अमिताभ बुद्ध के प्रतीक के रूप में हम दर्शाया गया है 5 बुद्ध मंडल में, जो ये उनकी प्रज्ञा है। जैसा कि हमने देखा, जो आईना सा दृश्य
प्रज्ञा है वो सभी वस्तुओं के समान रूप से परिवर्तित करती है। जैसे शीशे का उदाहरण दिया, ठीक उसी समय ना तो वो भ्रम पैदा करती है, ना उसके किसी विशिष्ट पहलू को छुपाती है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और प्रबुद्ध मन न केवल वस्तुओं की जो एक रूपता बल्कि उसकी भिन्नता भी साथ साथ दिखाता है ना। और प्रबुद्ध मन विशेष तौर पर हम समस्त फर्क जानने वाली प्रज्ञा के अंतर्गत न केवल वस्तुओं की एक रूपता बल्कि वस्तुओं की जो भिन्नता है उसके अनोखेपन के साथ दोनों को एक साथ दिखाता है। वस्तुएं भिन्न भी हैं लेकिन उनको एक ही साथ दिखाएगा अलग अलग तरह से, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और इसकी भिन्नता में एकता को किसी भी तरह कम नहीं करता है। भले वो भिन्न है लेकिन उसकी एकता भी दर्शाता है। और किसी भी तरह ये तो कम नहीं करता है, वो एकता और भिन्नता दोनों को दिखाता है। और इस पर हम दार्शनिक स्तर पर बौद्ध धर्म में ना तो इसका अनेकवाद है या विभिन्नताओं के साथ इसका हम वो नहीं कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के मुताबिक अस्तित्व के सत्य के दर्शन में एकता ना हो तो भिन्नता को खारिज करती है। तो इसलिए उसमें एकता का बड़ा महत्वपूर्ण दिया गया है और न ही भिन्नता एकता को। इस बात को जानने से बच नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल अभी वह क्या है, इस प्रकार से ये मन जो है प्रबुद्ध मन एकता और भिन्नता को बिल्कुल उसी समय और वहीं देखता है जहां उसकी जरूरत होती है। ये आपके अनोखेपन के साथ आपको तथा ठीक उसी समय यानी कुल मिलाकर कि आप एक ही हैं, अलग नहीं हैं, ऐसी इस प्रकार से देखता है। और उसी समय आप देखते हैं कि आप एक हैं और आप व्यक्तिगत रूप से आप हैं, जैसे आप हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप ही हैं। इसमें भी कोई अंतर नहीं करता है किसी भी व्यक्ति में। उसी समय व्यक्तिगत रूप से अपनी सभी अवांछनीय आदतों के साथ विकसित होते हुए कुल मिला के आप एक हैं, अर्थात एकता और भिन्नता और अनेकवाद ये दोनों अलग अलग ना होते हुए एक हैं। हम ये नहीं कहते कि ये दो हैं, साथ ही साथ भी नहीं कह सकते कि एक है। जो जैसा है वैसा, उसमें कोई भिन्नता नहीं करता, कोई अलग नहीं करता, अलग करता है लेकिन लगता नहीं है, फिर भी एक भिन्नता में एकता, जैसे कहते हैं अनेकता में एकता, ऐसी प्रज्ञा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और अगली जो पांचवी और अंतिम प्रज्ञा है जिसे हम सर्व कार्य सिद्धि, सभी कार्य को सिद्ध करने वाली प्रज्ञा, जिसके अकुशल प्रतीक हैं, संपूर्ण जीव सृष्टि की खातिर प्रबुद्ध मन समर्पित होता है। ऐसा करते समय सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए सभी प्रकार के उपाय कौशल्य उसमें होते हैं। इस प्रकार का उपयोग करता है और स्वाभाविक व जो है ये उत्स्फूर्त कहते हैं, उत्स्फूर्त रूप से प्रबुद्ध मन जो है समस्त सजीवों की मदद करता है। जितने भी सजीव हैं सबकी मदद करता है। शायद ही हम किसी को ऐसे बोध सत्य या
प्रबुद्ध मन की कल्पना करें कि वो किसी सुबह बैठे या फिर सोचे आज बाहर कैसे जाएं और किसी की मदद करें, क्या करें, सबके बारे में वो सोचता है। क्या इस आदमी को ज्यादा मदद की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, या मनुष्य को क्या मैं आज जाकर मदद करूं, इन सब बातों को वो सोचता है, समझता है और चिंतन करता है। और प्रबुद्ध मन इस प्रकार कार्य नहीं करता कि वो स्वतंत्र, उत्फुल्ल और स्वाभाविक रूप से कार्य करता है। बाढ़ की दशा में स्वयं आगे बढ़ के ये मदद करता, कैसे भी आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये हर एक जगह ये रहता है। ऐसी ये प्रज्ञा है और इस प्रकार से इसको हम ये पांच बुद्ध मंडल में या और उसमें बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझ सकते हैं। ये वास्तव में अगर हम बुद्ध के वचनों को, इनको समझने का अच्छी तरह से प्रयास करते हैं, किसी भी उसमें कहीं किसी भी एंगल से हम छूते हैं, टच करते हैं, तो वास्तव में बुद्ध की हम गहराइयों में जाते हैं, बुद्ध को समझते हैं, क्या उनकी वो रही होगी, कैसे उन्होंने इन सब चीजों पे अध्ययन किया होगा ध्यान के माध्यम से। और हम लोग भी ध्यान करते हैं एकाग्रता के लिए, मैत्री के लिए, अपने स्वयं के उसके लिए। तो हम कितना है, हम अपने आप को इन सब में देख सकते हैं या लोगों के प्रति कैसे हम करुणावान हैं या हमारी आसक्तियां कैसी हैं, इनसे हम उदाहरण स्वरूप सीख सकते हैं। तो इन सब बातों को मैंने आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है और शायद आप लोगों को ने